अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे। तो आज एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपके लिए ला रहा हूं, ठीक है, जिसकी बहुत ज्यादा नीड है। अगर आप क्लास 9th में आ चुके हो और क्लास 10th में आ चुके हो तो ये टाइम आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टाइम एक्चुअली फाउंडेशन वाला टाइम है, जिसको कहते हैं ना, जिसकी फाउंडेशन जितनी स्ट्रांग है उसकी आने वाली जो जर्नी है आईआईटी और नीट की, वो उतनी ही ईजी हो जाती है। ठीक है, मेहनत तो करनी पड़ती है, बट ऐसा नहीं है कि बिना मेहनत के आईआईटी और नीट सिलेक्ट हो जाते हो आप लोग या कंपटीशन क्रैक कर ले तो उसे मेहनत करनी पड़ती है, बट उसमें फाउंडेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो उसी के रिगार्डिंग हम लोग एक बेस्ट प्लान लेकर आ रहे हैं 9th और 10th स्टूडेंट्स के लिए। उसी को हम लोग डिस्कस करते हैं। बेटा, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि ये बैच स्टार्ट कब से हो रहे हैं हमारे। तो 1 मई मंडे से आपके बैच स्टार्ट होंगे। ठीक है, इस बैच में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बच्चा बहुत ज्यादा परेशान होता है। कुछ ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस में बच्चा कभी कभी इंडल्ज हो जाता है, जिसकी वजह से वो सही डिसीजन पे नहीं पहुंच पाता है। तो उसी के लिए हम लोग ने बच्चों को सबसे पहले जो चीज प्रोवाइड करी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट डेमो प्रोवाइड किया है ताकि आप लोग इजीली डिसाइड कर पाओ कि जो हम लोग पढ़ा रहे हैं, जिस तरीके से हमारा सिस्टम काम कर रहा है, जिस तरीके से हमारा सिस्टम आप लोगों के लिए काम करेगा, आपके डाउट्स को रिजॉल्व करेगा, आपको एक बेस्ट कंटेंट डिलीवर करेगा, वो सारी चीजें आपको क्लियर है कि नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए आपको डेमो पीरियड मिलेगा। उस डेमो को आप करिए, उस डेमो के बाद ही आप डिसाइड करिए कि वेदर यू वांट टू ज्वाइन और नॉट। ठीक है, तो हम लोग कोई स्ट्रैटेजी, कोई पॉलिसी ऐसी लेके नहीं आते जिसमें आप स्टक कर जाओ और आपका दिमाग पढ़ाई से ज्यादा फोकस वहां जाए जहां पर आपको नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। 1 मई से आपका बैच स्टार्ट होगा। इसमें डेमो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में आके आप डेमो ज्वाइन करिए, कोई चार्जेस नहीं है। और उसके बाद डिसीजन लीजिएगा कि आपको कोचिंग करनी है नहीं करनी है, क्योंकि मैं आपको एक बार बात बात बोल रहा हूं बेटा कि 9th और 10th बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी आने वाली जर्नी के लिए। ठीक है, अब इस बैच की हम बात करते हैं। इस बैच में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो रहने वाले हैं हमारे, वो मैं डिस्कस करता हूं। अगर आप सीरियस स्टूडेंट हो और आपका आगे फ्यूचर जो प्लान है आपका, वो एक सीरियस नोट पे प्लान किया हुआ है आपने कि मेरे को डॉक्टर बनना है या मेरे को इंजीनियर बनना है या मेरा लाइफ का गोल ये है, मुझे ये ओलंपियाड क्रैक करना है, या 10th के बच्चे आने वाले वक्त में 11th इंट्रेंस देने वाले हैं, तो उन सब के लिए हम लोग ने बेस्ट प्रोग्राम बना रखा है। हम लोग ने जो प्लान बनाया वो कुछ इस तरीके से बनाया, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट 10th क्लास स्टूडेंट्स, कि आपका जो बैच है वो 2 फेजेस में चलने वाला है बेटा। एक फेज में हम लोग आपके बोर्ड्स को पूरा होल्ड करने वाले हैं, पूरी तरीके से कंट्रोल में करने वाले हैं, और इस तरीके से कंट्रोल करने वाले हैं कि आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपको किस तरीके से करने हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन किस तरीके से करना है। खाली आप एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार नहीं होंगे, खाली आप ओलंपियाड्स के लेवल पर तैयार नहीं होंगे, आप के लिए बोर्ड्स भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स के मार्क्स भी इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए भी हम लोग आपको गाइडेंस देंगे। उसके रिगार्डिंग आपके मटेरियल आपको कोचिंग की तरफ से मिलेगा, बुक्स मिलेंगे, मॉड्यूल्स मिलेंगे, विंग्स एकेडमी के अपने डिजाइन के मॉड्यूल्स जो कि आप लोगों को मिलेंगे एडमिशन के बाद। और उन मॉड्यूल्स को आपको अच्छे से पढ़ना है, टीचर के नोट्स को पढ़ना है, डीपीपी जरूरत के हिसाब से आपको मिलने वाली हैं। ठीक है, ताकि आपका एक ओवरऑल कंक्लूजन हमें पता चलता रहे कि आप किस रास्ते पे जा रहे हो, या आपका जो लेवल है वो कहां तक पहुंचा, या इस लेवल को कहां तक हमें और इनहेंस करना है। ठीक है, तो ये आपका 10 बोर्ड्स हो गए। 10 बोर्ड्स में जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स आपके होते हैं वो सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथमेटिक्स हो, एसएसटी हो, इंग्लिश हो, ये सब हम लोग पढ़ाने वाले हैं। उन सबकी एक स्पेशल फैकल्टी आप लोग को अवेलेबल कराई जाएगी, और फैकल्टी के लिए भी एक जो फैकल्टी हम लोग आपको प्रोवाइड करने वाले हैं वो ऐसी फैकल्टी होगी जिसके साथ आप इतना ज्यादा बढ़िया तरीके से इंटीग्रेटेड वे में पढ़ाई कर सकते हो, अपने डाउट्स को रिजॉल्व कर सकते हो, कोई झिझक नहीं, कोई परेशानी नहीं। 100 बार डाउट्स आने, 100 बार डाउट्स पूछो। फैकल्टी आपको ये नहीं कहने वाली कि बेसिकली डाउट तो अभी मैंने बताया था, या ये डाउट्स आपको क्यों आ रहा है बार बार, कोई आपसे फैकल्टी सवाल नहीं करेगी। आपकी डाउट्स आ रहे हैं, आपके प्रॉब्लम आ रही है, तो वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिलना चाहिए, और वो मिलेगा ही। ये हमारा आपसे बिल्कुल बेसिक तरीके से और ओपनली कमिटमेंट है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है बेटा कि अगर कुछ डाउट्स होते हैं कि कभी कभी होता है कि पूरी क्लासेस को क्लियर हो गया और वो डाउट आपको एक सिंगल स्टूडेंट को क्लियर नहीं हुआ, तो बच्चा हेजिटेट करता है कि ये डाउट्स मैं सबको क्लियर हो गया और मुझे क्लियर नहीं हुआ, तो मैं पूछूं या ना पूछूं। तो उन बच्चों के लिए भी जो थोड़े शाई नेचर के हैं, उन बच्चों के लिए भी हम लोगों ने सोल्यूशन निकाला है। वी आर प्रोवाइडिंग 2-वे डाउट सेशन। हम लोग 2-वे डाउट सेशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें क्लासेस के बाद आप आके अपनी फैकल्टी के साथ बैठ सकते हैं, वहां पे अपने उन डाउट्स को, इवन के वो प्लस माइनस का ही डाउट क्यों ना हो, उन डाउट्स को अपने रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ये मैंने कुछ बात करी 10th क्लास वाले बच्चों की बोर्ड्स के हिसाब से। फिर आपका जो सेकंड फेज शुरू होगा अराउंड जनवरी से, वो होगा मेनली इंट्रेंस को कंसेंट्रेट करते हुए अलॉन्ग विद बोर्ड्स को हम छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि बोर्ड्स अगर वीक हो गए तो इंट्रेंस में फिर उतना मजा नहीं आता। बोर्ड्स तो स्ट्रांग होनी चाहिए, तो उस बोर्ड्स को भी लेते हुए हम दोबारा से चलेंगे, रिवीजन होगा,
प्रॉपर आपके टेस्ट होंगे, सब कुछ होगा और आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी, आपके साथ आपके पेरेंट्स के साथ भी मीटिंग की जाएगी जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपका सब्जेक्ट में क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, क्या इंप्रूवमेंट आप कर रहे हो, क्या चीज नहीं होनी चाहिए, क्या चीज होनी चाहिए, सारी चीजें बेसिकली आपका पेन पकड़वा के हम डाउट रिजॉल्व कराएंगे। इतनी बड़े कमिटमेंट मैं आपसे कर रहा हूं ताकि आपको कोई जरा से भी प्रॉब्लम ना पाए, ठीक है। सेम चीजें मैं अगर मैं बात करूं अपने 9th क्लास के स्टूडेंट्स के, जो बच्चे मुझे 9th क्लास के देख रहे हैं, बेटा आप लोग के लिए भी एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि आपको अगले साल नहीं, आपको 2 साल बाद 11th एंट्रेंस और डिफरेंट डिफरेंट ओलंपियाड्स है वो, और आपको खुद अपने फाउंडेशन पे काम करना है, फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना है। पढ़ाई तो करनी है बॉस, तो क्यों ना एक ऐसी जगह पढ़ाई की जाए जहां पे आपके सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। सारी बेस्ट फैकल्टी आपको देंगे हम लोग, सब फैकल्टी ऐसी देंगे जो आपको कोऑपरेट करेगी, जो आपके साथ आपके प्रॉब्लम को फेस करेगी और आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट भी करेगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी वीडियो। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी चीज आप कंसर्न करना चाहते हो, तो आपको मैं दिए गए नंबर, आपको नंबर जो दूंगा उन नंबर पर आप कांटेक्ट करके क्लियर कर सकते हो, है ना। हमारी टीम आपको हेल्प करने के लिए हर टाइम तैयार रहेगी। ध्यान रखिएगा, मटेरियल आपको कोचिंग से मिलेगा, यू डोंट हैव टू बाय अ बुक अदर देन द एनसीईआरटी जो कि आपको स्कूल्स में चाहिए होगी, ठीक है। सेम 9th क्लास का प्रोग्राम रहेगा, डाउट्स का, पेपर्स का, टेस्ट का, सब कुछ, और 10th वालों का भी मैं आपको क्लियर कट बता चुका हूं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। 1 मई से बैच स्टार्ट हो रहा है, मंडे से ईद बना लीजिए बहुत अच्छे से, ईद बन चुकी है आपकी, उसके बाद आप कंसंट्रेट करो। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि बेटा दिस इज द वेरी पीक टाइम, आपको फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा अगर आप आगे फर्दर अच्छा पढ़ाई में जाना चाहते हो या पढ़ाई में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हो, जो कि आज के टाइम पे बच्चों को करना चाहिए, ठीक है। तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने की। आई होप कि आपको वीडियो क्लियर हो गई होगी। अगर कोई वीडियो में डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है बच्चों। अल्लाह हाफिज।